प्रणाम भारत। समय हो रहा है रात के लगभग 1 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही। नींद ना आने के कारण बहुत सारे हैं। मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं और उसको लेकर के भी मैं सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ। तो वैसे तो मैं सो जाता हूँ लगभग, इस समय तक कोई जगने का नहीं है। लेकिन अभी मोदी जी का एक वीडियो देखा मैंने, तो उसको सुनने के बाद मेरे मन में इच्छा आई कि मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो का मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, अभी अभी पड़ा है। और उसका कारण एक यही है कि मोदी जी लगभग 75 से 80 वर्ष की आयु होने को है और अब भी देश के लिए चिंतित हैं। मोदी जी की जगह पर यदि मैं होता तो बस एक ही बात कहता कि छोड़ो, हटाओ, क्या पड़ा इस बात को लेकर। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी की जो स्थिति है, ना उनके आगे पीछे बच्चे हैं और ना उन्होंने बहुत सारे महल खड़े किए हैं, ना उनके नाम संपत्ति है और ना ही कुछ, फिर भी हजारों करोड़ों लोगों की गालियां सुन रहे हैं। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जहाँ से आए थे, पहाड़ों से, कंदराओं से, जो भी कुछ आपने अपने जीवन में जो भी त्याग किए, वो सही किए या गलत किए, वो तो आप अपने खुद के निर्णायक रहेंगे। परंतु मैं कोई सलाह देने के औचित्य से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी विचारधारा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि देश सुनेगा नहीं। देश इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि ये देश जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक देव और न जाने कितने ऐसे तमाम पैगंबर्स, जैन मुनि, हर धर्म के बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए और दुनिया सुधर गई। लेकिन भारत के लोग नहीं सुधरे। सुधरे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो जलवायु है, उसमें नीचता निवास करती है। बचपन में बच्चा बहुत खूबसूरत होता है, क्यूट होता है, शांत होता है और भगवान का रूप होता है। ऐसा भारत की मान्यता है। बाकी देश मैंने नहीं घूमे, नहीं टहले हैं, पर भारत को बहुत करीब से देखा और 37 साल की आयु तक का जो अनुभव है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ आप लोगों तक। यदि मुझे कोई मार मार कर भी गद्दी पर बिठाए और कहे कि आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भारत जैसी भूमि से कट कर के बने हुए देश है, उन पर स्वामित्व कीजिए, उसके सिंहासन पर बैठिए और उस भीड़ का संचालन कीजिए जो बुद्धि होते हुए भी मंद बुद्धि जैसा आचरण करती हो, तो उसका राजा बनने से अच्छा है आप कुछ ना बनो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ हर तरफ से लोगों को लड्डू चाहिए, हर तरफ से उनको अपना फ़ायदा चाहिए। और मैंने अभी तक देखा कि कांग्रेस आई, सपा आई, बसपा आई, केंद्र में सरकार रही, कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, या सभी बहुत सारे दलों की रही, लेकिन एक चीज़ अनुभव किया, इस देश को, इस देश की जनता को 80 साल
बाद भी उसी स्थिति में देखकर मुझे दया आती है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, बहुत कुछ है। मैं 5G फ़ोन से बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं है भारत। लेकिन मैंने इसलिए ये बात कही कि 70 सालों में दशा वही है। क्यों? क्योंकि मानसिक विचारधारा जो है वो अभी भी वही लूट घसोट और कुंठित है। जो भी सत्ता में आता है वो सबसे पहले अपना पेट भरता है। यहाँ नेता के नाम पर कलंक ही लगभग लगभग मिलते हैं। 100 में से 10 लोग हैं जो समर्पित हैं देश के लिए, और उनका भी कहीं न कहीं देखा जाए तो जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार सच्चे हैं, जो सचमुच में देश की सेवा में समर्पित है, उनकी भावनाओं को ना समझते हुए, उनके त्याग और बलिदान की वैल्यू ना करते हुए लोग अपने छोटे से स्वार्थ को लेकर के इतनी गिरी हरकत करते हैं कि सच में देख करके अभी भी पिछले जो 6 महीने में सब कुछ चल रहा है वो शायद इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि सुधरना कोई नहीं चाहता और सुधार सब चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप झंझट से मत पड़ो और बचे हुए जीवन के जो दिन हैं वो भगवान की भक्ति में लगाइए। जिस देश को आपने अच्छे दिन दिखाने का वचन दिया और 15 साल अपने जीवन के दिए प्रधानमंत्री के पद पर जब आप आरोहित रहे, इस बुजुर्गी में जहाँ पर आपको सेवा की ज़रूरत थी वहाँ लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है देश में विकास तो हुआ है लेकिन उन चीज़ों के रंग रूप में बदलाव हुआ है और बुद्धि में कोई भी विकास नहीं हुआ है महोदय। मैं बहुत ही चिंतित मन से बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं बदलते हुए भारत को भी देखा है और उस दौर को भी देखा है जब जब कुछ नहीं हुआ करता था। आज हमारा गांव अब लगभग वो दशा नहीं रही है जो आज के 30 साल पहले 35 साल पहले थी, लेकिन फिर भी लोग आपको गाली दे रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, व्यक्तिगत नहीं मिले हैं और आप उनको व्यक्तिगत लाभ नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देश के प्रतिष्ठित पद पर हो। और ऐसा नहीं उस पर कोई और बैठेगा तो उसको लोग ये गाली नहीं देंगे। आप पक्ष में होगे तो विपक्ष के लोग हर उस नेता मंत्री को गाली देंगे ही देंगे। तो लगभग 2 बजे ये वीडियो बनाने का औचित्य कुछ और नहीं है, बस इतना है। जब मैं मूढ़ बुद्धि का व्यक्ति इस बात को समझ चुका हूँ कि इस देश के लोगों को सुधारा नहीं जा सकता, मारा चाहे जितना जाए, कितना भी मारा जाए। मुगलों ने मारा, अंग्रेज़ों ने मारा,